खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. रमजान का पाक महीना शुरू है। हाँ, इस बार थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, पर हम हारेंगे नहीं, लेकिन कोरोना जरूर हारेगा। यही इस पाक महीने में सभी दुआ भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सहरी और इफ्तारी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों को। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर समीर रायचूरकर घर घर जाकर शहरी में खाने पीने की चीज़ों पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। समीर रायचूरकर के इस नेक कार्य में खानाचाहिए.com, रूट्स फूड किचन, रूट्स प्रीमियर लीग के सभी कमिटी मेंबर ने स्पॉन्सर किया है। तो समीर मल्होत्रा, नसीब अहमद खान, संटीनो मोरिया, सिराज भट्टाचार्य, हरप्रीत बवेजा, वरुण गुप्ता, गौरव असमुल्ला, राहुल रोहरा का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हमने जब बात की समीर रायचूरकर और उनकी टीम से क्या कुछ कहना है उनका इस नेक कार्य के बारे में, आपको सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं समीर रायचूरकर मुंबई से इंटरनेशनल लेवल पे मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में हूँ, मुंबई कोऑर्डिनेटर पे। हम लोग यहाँ पे बैंड्रा रिक्रिएशन नरगिस दत्त नगर में 200 फैमिली को हम लोग ने शहरी कवर किया है। माशाल्लाह 200 फैमिली को हम लोग शहरी दे रहे हैं और वो लोगों के साथ में हम लोग काफ़ी लोगों को राशन दिया है। और उसके बाद में हम लोग डेली 1200 से 1500 लोगों को हम लोग खाना और पानी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, माहिम, दादर, माटुंगा, बैंड्रा, खार, सेंटा क्रूज, जुहू, अपना बैंड्रा स्टेशन वगैरह काफ़ी जगह हम लोग जाते हैं। वो सारी चीज़ें हो रही है और इसमें हम लोगों को जो सहयोग कर रहे हैं, माशाल्लाह पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको सपोर्ट किया है। और जितने भी काफ़ी अधिकारी लोग हैं यहाँ के, जैसे हमारे नगर सेवक हो गए, हमारे एमएलए हो गए, ये लोग भी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों को काफ़ी जगह से मदद आ रही है, जैसे अपना तुम्हारा सेवा मेमन ट्रस्ट की तरफ से और काफ़ी लोगों की तरफ से जो मदद आ रही है, वो लोगों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सारे लोगों का। और ये इसी काम को लोग ऐसी सपोर्ट करते रहे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और आगे से आगे काम करें। सबसे पहले तो समीर भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता मगर उस दिशा को लेके जा रहे हैं, वो अपने लेवल से इस दिशा से ले जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स को, कि लोगों को जहन में ह्यूमन राइट्स का नाम चढ़ने लगा है। ये इस एरिया में काफ़ी जगहों पर लोगों की शुरू से सेवा कर रहे हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हमारे मोदी जी ने डन किया था, उसी दिन से ये लगे हुए हैं, कच्चा खाना बांट रहे हैं। रोजाना ये लोग 25 से 1000 से 1200 लोगों का पका हुआ खाना बांट रहे हैं। अभी शहरी जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ है, शहरी का सामान ये लोग डेली बांट रहे हैं। इसके लिए मैं इनकी पूरी संस्था का, ह्यूमन राइट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपने ऐसे आदमी को यहाँ पे चुना जो आपके ज़मीन वाले काम को आसमान पे लेके जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सीएम साहब जो शेर दिल है, जिनकी बातें सुनकर हमारा सीना 56 इंच का रियली हो जाता है, मैं उनकी कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने सबसे पहला कदम यह उठाया कि लोगों को, गरीब लोगों का तक अनाज पहुँचाना शुरू किया उन्होंने। इसके लिए धन्यवाद सीएम साहब का, महाराष्ट्र के सीएम साहब। दूसरा कदम उन्होंने ये उठाया कि जो लोग महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए हैं कमाने के लिए, जो लोग यहाँ पे परेशानी बता रहे, वाकई में उनको परेशानी सिर्फ उनकी फैमिली से मिलने की परेशानी है। अनाज, खाना पीना उनको सब बराबर हमारी हुकूमत दे रही है। सिर्फ उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको उनकी हुकूमत से मिलना, उनकी फैमिली से मिलना है। जो ये कदम हमारे सीएम साहब ने उठाया, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। पूरी टीम माशाल्लाह, हम लोग पूरी रात भर जाके लोगों को 3 बजे से शहरी बांटना चालू करते हैं। 3 बजे से हम लोग अपने आप की जो ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रख के एक लोगों के घर पे जाके हम लोग 200 पूरी फैमिली है, 200 फैमिली को हम लोग एक घरों पे जाके हम लोग राशन, अपना शहरी का पूरा सामान प्रोवाइड करके आ जाते हैं। जिसको हम लोग को बांटते बांटते बच जाते हैं 5। उसके बाद में हम लोग घर पे हम हमारे घर पे आके रोज़ा का तैयारी करते हैं। उससे पहले
हम लोग रात भर जो है वो पूरा हमारा जाता है इसके अंदर शहरी का सामान बांटने में। मैं और मेरी टीम पूरी बेचारी जो भी हमारे टीम के मेंबर्स है 12-13 मेंबर्स है, तो काफ़ी लोग सारी मेहनत करते हैं बेचारे लोग, मेरे साथ में पूरी रात जागते हैं और पूरी रात जागकर हम लोग फिर लोगों को तक शहरी का सामान पहुँचाते हैं। तो आगे प्लान भी है कि अफ्तारी का भी प्लान नहीं, अफ्तारी भी हम लोग कुछ अफ्तारी पहुंचाते हैं कुछ लोगों तक, बिकॉज इधर फंड का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जितना भी हम लोग हमारे पास आता है उतना हम जब तक ये लॉकडाउन है इसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे, जब तक ये बढ़ रहा है। फिलहाल रमज़ान तो ये पूरा जाएगा, रमज़ान हम लोग ने पूरा 1 महीना लोगों को सहरी देने का बोला है काफ़ी लोगों को, जिसमें दूध है, अंडा है, पाव और काफ़ी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें तो हम लोग प्रोवाइड करें और उसके बाद में भी केला और बिस्किट वगैरह जैसी भी आती है हमको तो भी हम लोग आगे प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद में हम लोग डेली 1000 से 1200 लोगों का खाना और पानी हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमको सपोर्ट काफ़ी लोग मिलके कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम वो लोग के साथ में। और उसके बाद में हम लोग का जैसी भी होता है लॉकडाउन को लेके आगे, जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक हम लोग इसको कोशिश करके कैरी ऑन करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने और जगह देखा रात में राशन बांट रहे, पैसा क्यों नहीं दे रहे आप, पैसे क्यों बांट? हम लोग को जो सेवा मेमन ट्रस्ट की तरफ से जो हमको राशन आ रहा है वो राशन भी हम लोग ऐसा राशन दे रहे हैं कि काफ़ी लोगों के पास शायद ही काफ़ी लोग ऐसा राशन दे रहे होंगे जिसमें हाँ जी, हम लोग अच्छी से अच्छी क्वालिटी के चावल देते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आटा दे रहे हैं, हर सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी मेंटेन करें हम लोग और क्वांटिटी में दे रहे हैं कि लोग कम से कम 1 महीना तो खा सकें, जिसमें 10 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 2-2 किलो दाल अलग अलग है, 2 किलो शक्कर है, 1/4 किलो चाय पत्ती है, 2 लीटर तेल है, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग 200 रुपये कैश भी दे रहे हैं लोगों को। वो इसलिए दे रहे हैं कि किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में दूध नहीं है, किसी के घर में दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है। इनफैक्ट कल रात में हम लोग दादर पे खाना बांट रहे थे, वहाँ पे एक मांगने वाली लेडीज़ थी, उसने बताया भैया मेरे पास खांसी की दवाई के लिए बोले पैसा नहीं है। मैंने कल ही उसको 2 बॉटल खांसी की दवाई की लेके दिया, जो चीज़ें नहीं बताना चाहिए था, फिर बात है मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने दवाई के लिए भी बेचारे लोग मोहताज हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, अगर मेरी टीम में भी किसी को बोलते हैं कि भाई इसको ये ज़रूरत है, हम लोग फ़ौरन जाके वो चीज़ कर देते हैं। तो काफ़ी मस्जिदों से हमको रिक्वायरमेंट आ रही है कि इफ्तारी नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं और मेरी पूरी टीम वहाँ पे इफ्तारी पहुंचाते, जिसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं, जैसा तबरेज़ भाई है, और अपने हमारे क्या नाम अपना अख्तर भाई है, लियाकत भाई है, दूसरे तबरेज़ भाई है, काफ़ी दोस्त लोग हैं हमारे। और जो हमारे एरिया के मुजफ्फर खान है, काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ में कंधे को कंधा लगा के खड़े हैं माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आगे भी लोग हमको ऐसी सपोर्ट करें और करते रहे। हम लोग जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग ऐसी सेवा करते रहेंगे लोगों की। और देखा सील है आपके यहाँ पे सील किया गया जी, काफ़ी दिक्कत आती है उनका सील के बारे में? हाँ दिक्कतें आती है, पर हम हमारे जो बैंड्रा के सीनियर साहब है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर हम लोगों के लिए ऐसे मदद पहुंचाना चाहते हैं, हमको एक थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप कि खाली जब हमारा खाना बन जाए हमको जाने और आने तक का परमिशन दीजिए, बिकॉज जो एरिया में मैं रह रहा हूँ वो एरिया ऑलरेडी लॉकडाउन पूरा सील है। फिर हाँ जी, उसके बावजूद भी हमारे सीनियर साहब ने हमको परमिशन बोले कि ठीक है, जब आप खाली सम टाइम के लिए आप निकला करो बांटने के लिए, आप लोग फ़ौरन अंदर हो जाया करो। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारे सीनियर साहब का। इनफैक्ट पूरी मुंबई पुलिस का हम लोग शुक्रगुजार है कि वो लोग अपना घर दार परिवार छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे लिए खिदमत कर रहे हैं, हमारे लिए वो लोग रात दिन एक करके पूरी हम लोग के लिए वो लोग बाहर है कि वो कोरोना बीमारी जो है वो आगे फैले ना। आज पुलिस प्रशासन हमारी जो इस चीज़ को लेके सतर्क है, उस चीज़ की वजह से काफ़ी कंट्रोल में है हमारा एरिया, हमारा ही नहीं ऑलमोस्ट पूरा मुंबई। और हम डॉक्टर लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो लोग अपनी फैमिली को छोड़ के, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग जो भी इस चीज़ से जुड़े हुए सारे लोगों का शुक्रगुजार है। हम हमारी पूरी टीम, हमारे सारे दोस्तों की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ वो लोगों का कि वो लोग कम से कम अपनी पूरी फैमिली को त्याग दे के हमारे 2-2 दिन 3-3 दिन की शिफ्ट करे वो लोग बेचारे। अच्छा आप जैसे शहरी तो बात है, कहीं यहाँ पे हिंदू भी है, उनको भी कुछ मंगवा कर नहीं, उनको हम लोग खाना प्रोवाइड, हम लोग उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। जो रोज़ा रहता है हम लोग उनको शहरी पहुँचाते, और जो हिंदू है हमारे एरिया में वो लोगों को कच्चा राशन, और किसी के घर में खाना नहीं पक रहा, जैसा किसी घर में गैस नहीं है, रॉकेल नहीं है, तो लोगों को हम लोग डेली 2 टाइम खाना दे रहे हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं हम लोग अच्छी से अच्छा क्वालिटी का, अच्छी से अच्छे राइस वगैरह सारी चीज़ मेंटेन करके अच्छी से अच्छी चीज़ें हम उनके घर तक जाके देते हैं। जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आप एरिया में भी कंफर्म कर सकते हैं कि सारे लोग कम से कम 250, 2,000 एरिया में हमारे लोग हैं जो भी हिंदू भाई है, उसमें से कुछ 10-20%
सारे लोगों को आप पूछ सकते हैं कि हमारी तरफ से मदद वो लोग को माशाल्लाह पहुँच रही है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है तबरेज़ फारूकी, मैं धारावी से बिलोंग करता हूँ और समीर भाई से हमारी बांद्रा में काफ़ी दिनों से मुलाकात है। तो हमारे को भी एक चाह रहती है कि लोगों तकलीफ ज़्यादा लोगों की मदद करने की, कैसे किसके साथ खड़े रहना तकलीफ में। तो अभी जो लॉकडाउन का और सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया में, देश नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ का दौर चल रहा है, तो हमने भी कोशिश की कि कैसे बेसहारों की मदद की जाए। तो समीर भाई माशाल्लाह बांद्रा लेवल पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो हम भी धारावी लेवल पे तो काम कर रहे हैं। हमारी धारावी लेवल पे संस्था है धारावी नागरिक सेवा समिति, हमारी धारावी नागरिक सेवा समिति संस्था है, उस लेवल से हम काम कर रहे थे। तो पहले जो कच्चा राशन, पहले कुछ दिनों तक पक्का राशन बांट रहे थे, तो जो लेबर क्लास लोग हैं उन तक का पहुंच रहा था। लेकिन बाद में नज़र पड़ी कि जो फैमिली वाले लोग हैं रोड पे आके खाना नहीं ले सकते, धक्का मुक्की नहीं कर सकते, तो हमने उनके घर राशन पहुंचाने का काम शुरू किया। अच्छा, राशन पहुंचाने का भी काम इस तरह से किया क्योंकि भाई हम राशन भर के ले आएंगे और कहेंगे कि ये राशन बट रहा है, तो एक एक घर के 5-5 लोग लाइन लगा लेते हैं, तो उसमें मिस यूज़ होता है। तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो पहले जाके सर्वे कर लेते, भाई ये घर में ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमको पता है कि हमारा जो स्टाफ है 4 घर का बताया, तो 4 घर तक सही में हकीकत में पहुंच जाएगा। इस तरह हमारा 50-60 पैकेट का एवरेज है। वो जब तैयार हो जाता है तो हम लोगों तक उसको खामोशी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसमें कोई शोर शराबा नहीं होता और उनके घर तक अनाज पहुंच जाता है।